ओके, तो कैसे हो भाइयों? तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू योर कंप्लीट लाइफ सेटअप। अगर तुम एक 15 साल के लड़के हो, ठीक है, या फिर एक 20 से 25 साल के जवान लड़के हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही वैल्यूबल हो सकता है, और ख़ासकर 18 साल वालों के, बिकॉज मैं भी 18 साल का हूँ और मैं भी यही रोड मैप फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई अज्यूम तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास है एंड तुम्हारा IQ है एवरेज से थोड़ा बेटर। ठीक है, लाइक तुम पढ़ सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन लर्निंग यार। बिकॉज अगर तुम एक अच्छा स्कोर करते हो ना, अच्छा नहीं मतलब ठीक ठाक स्कोर करते हो, तो भाई तुम्हें ना ताने और गालियाँ नहीं पड़ेंगी भाई तुम्हारे घर वालों से। बहुत सिंपल सी बात है, मेक योर पेरेंट्स हैप्पी तो तुम भी हैप्पी हो गया, सिंपल। सेकंड पॉइंट, नो नीड टू सेक्रीफाइस योर चाइल्डहुड फॉर मनी यार। जो तुम इंटरनेट पे देखते हो ना कि भाई पैसे छापो, दुनिया में कुछ नहीं रखा, पैसे छापो, या फिर तुम ये तकलीफ़ लेते हो, तुम्हें भड़क टेंशन तकलीफ़ लेते हो कि भाई यार मुझे पैसे छापने हैं यार, क्या होगा मेरा भाई, मैं तो 14-15 साल का हो गया भाई, अब तो यार मेरे पास गाड़ी, मेरे पास तो सुपरा भी नहीं है। ब्रो ऐसे नहीं होता। लिसन टू मी, डोंट फॉल फॉर दोस ट्रैप यार। मेजॉरिटी केस में तुम्हें वो कोर्स बेचते हैं, एंड यहाँ पे बेचना गलत नहीं है, बट तुम अगर 14-15 साल के, तुम में नीड नहीं है, ठीक है, तुम्हें नीड नहीं है कोर्सेज़ की कि भाई तुम 4,000 का कोर्स ले रहे हो, तुम भाई 2,000 का कोर्स ले रहे हो, 500 रुपये का है या फिर 1,000 रुपये के अंदर का है एंड वैल्यू है उसके अंदर, देन यू कैड गो फॉर इट। बाकी अगर तुम्हें सच में चाहिए तो भाई तुम खरीद सकते हो। सेलिंग इज़ नॉट बैड एट ऑल भाई। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, ठीक है, तुम जो कपड़े पहनते हो, तुम्हारे पास जो लैपटॉप है, रेफ्रिजरेटर है, AC है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तुम्हारा खाना भाई, ये सब कुछ तुम्हें सेल किया गया है, तो भाई ये सब गलत है नहीं, एज लॉन्ग एज समथिंग इज प्रोवाइडिंग वैल्यू। अगर कोई स्कैम चल रहा है तब वो गलत है, ठीक है। सो डोंट रश फॉर मनी यार, यू चेज मनी इट रिपेल्स, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एंड डोंट फॉल फॉर इंटरनेट कोर्स या फिर ऑफलाइन तुम्हारे अंकल आंटी किसी भी बंदे से कि भाई IIT जी ही सब कुछ होता है या फिर बिजनेस ही सब कुछ है भाई। मतलब भाई इन दोनों की इतने डम वग रिटार्डेड बंदे घूम रहे हैं ना भाई मार्केट में। सॉरी फॉर दी वॉइस क्वालिटी, बिकॉज मेरा फ्रेंड आया था दुबई से, ठीक है, तो मैं उसके साथ कुछ लेट नाइट घूम रहा था एंड हम लोग ने मज़े मज़े में लाइक लिटरली भाई इतनी आइसक्रीम खा ली, मैं क्या बताऊँ। और बाकी यार एक्सट्रीम रॉ वीडियो तो भाई बैकग्राउंड वॉइसेस आ रहा होगा ना थोड़ा सा, तो प्लीज़ थोड़ा झेल लेना यार, एट द एंड भाई तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। सो फोकस ऑन स्पोर्ट्स यार। पता है क्यों? बिकॉज मैं कभी स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका हूँ। आई वॉज अ फुटबॉलर, ठीक है, एंड मैंने टूर्नामेंट्स खेले हैं, मैंने मैचेस जीते हैं, हारे हैं, और इन शॉर्ट ठीक होगा ना भाई, मेरा चीट कोड बताया क्या था? स्पोर्ट्स था, और ये तुम्हारा भी होगा, ये सबका होता है। ह्यूमन बॉडी इज़ फॉर मूवमेंट यार, एंड अगर वो कहते हैं ना एक हेल्दी बॉडी के अंदर हेल्दी माइंड होता है, तो वही कॉन्सेप्ट है। और इससे तुम्हारा फिजिकल अच्छा होगा, तुम्हारा हाइट, तुम्हारी मसल ग्रोथ, तुम मेंटली बहुत सही रहोगे, ठीक है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड होगा यार। तुम ना उन चूतिए बच्चों की तरह नहीं होगे जो भाई रील्स देखता रहता है, जो भाई इंस्टा पे एक बार चला गया तो चला गया भाई। तुम्हारा भाई तुम हॉर्न नहीं होता है ना भाई, और तुम स्पोर्ट्स में हो, लाइक फुटबॉल कर रहे हो, फिर जिम कर रहे हो, तुम्हारा नहीं मन होगा भाई तो अपने गेंस हटाने के लिए। साइंस के माने तो भाई ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट मेंटली ठीक है इंसान थोड़ा वीक होता है। बाकी वंस इन अ ब्लू मून कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, मैं ये पोर्न वगैरह, ठीक है, एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज बैड। बाकी अगर कंट्रोल्ड है, लाइक मंथ में एक बार, वंस इन अ ब्लू मून, देन चलता है, ठीक है। सो फिर आता है सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ये स्पोर्ट्स का, कि भाई एंजॉय एंड हैव फन यार, डू क्रिंज स्टब्स। मुझे आज भी याद है, मैंने लाइक बहुत मजे करे हैं, एंड एक और बंदा याद है कि भाई उस बंदे ने बिल्कुल मजे नहीं करे भाई, लिटरली बिल्कुल मजे नहीं करे। उसको खुद को पावरफुल दिखाने के लिए भाई 48 लॉज ऑफ पावर मैंने वीडियो बना रखी है बहुत पहले, कि भाई जस्ट रीडिंग बुक्स विल नॉट मेक यू अ जीनियस, ठीक है, विल नॉट मेक यू विनर, यू हैव टू एक्ट ऑल्सो। एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है आपको कि क्या वर्क कर रहा है आपके लिए और क्या वर्क नहीं करता आपके। सो वो बंदे ने कभी मजे नहीं करे लाइफ में, और मैंने बहुत मजे करे हैं। एंड देखो ये कोई जज नहीं करता तुम्हें, नो वन जजेस यू भाई, तुम खुद को जज करते हो एट अकॉर्डिंग योर एज यार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एज। अगर एक 25 साल का जवान लड़का बच्चों की तरह, ठीक है, 15 साल के बच्चे की तरह भाई एक्ट करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और सेम टाइम अगर एक 15 साल का लड़का 25 साल के जवान लड़के की तरह एक्ट करेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा भाई। ओके, फिर उसके बाद तुम्हें इंटरेस्ट बिल्ड करना है किसी इंटेलेक्चुअल स्टफ में, लाइक हॉबी। अगर चेस है तो भाई बहुत सही है, हिस्ट्री रीडिंग करनी है, लाइक तुम्हें हिस्ट्री के बारे में जानना है तो भी बहुत सही है, मल्टीपल लैंग्वेज सीखनी है भाई, ये तो बहुत ही लाइक डब्लू है भाई। हॉबीज़ में टाइम दो, आर्टिस्ट भाई, ड्राइंग, पेंटिंग। अब तुम्हारी बारी है 15 to 18, टीनेजर यार, टीनेजर। पता है यहाँ पे होता है क्या,
जहाँ पे ना लोग बहुत ही लाइक स्पोर्ट्स या फिर फन में चले जाते हैं, वही अय्यासी भाई एकदम बिगड़ जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। सो फोकस ऑन एजुकेशन मोर देन स्पोर्ट्स एंड फन, बिकॉज तुम इंडिया में हो। एंड भाई एक बार वो क्रिकेट में भाई करियर दिखता है, बट यार फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, रेसलिंग, इन सब में यार बिल्कुल नहीं दिखता। मल्टीपल एग्जाम्पल्स है भाई, और यार गवर्नमेंट या दुनिया को बोलने के कुछ नहीं होता। सच्चाई है भाई, तुम्हारा अगर तुम्हारी मर्जी का मन का हो रहा है कि तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना है, तुम्हें फुटबॉल खेलना है, तो तुम फुटबॉल खेल रहे हो यार। बट तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम्हारी कुछ अकाउंटेबिलिटी है तुम्हारे फैमिली को लेके। तुम्हारा छोटा भाई होगा, तुम्हारे बहन होगी, तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, ठीक है। सो एटलीस्ट वो डिज़र्व तो करते हैं भाई कि तुम उतना ला के दे दो कि भाई उनकी दवाई निकल जाए, उनका खाना निकल जाए, उनके कपड़े निकल जाए, उनकी भाई उन्हें छोटे भाई बहन की पढ़ाई निकल जाए, ठीक है। एंड यार इंडिया में स्पोर्ट्स नहीं देता भाई, मजाक सेट के नहीं देता। तो प्लीज़ भाई प्रैक्टिकल बनो। कभी कभार आपको अपने सपने मारने पड़ते हैं भाई, आपको अपने सपने मारने पड़ते हैं। मैं भी फुटबॉल अच्छा खेलता हूँ भाई, बट मैं क्यों फुटबॉल में करियर नहीं देख रहा? बिकॉज करियर ही नहीं है भाई। मैं लड़ लूँगा भाई 20 साल, 25 साल, 30 साल अगले कि भाई हाँ भाई फुटबॉल हमारे गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, जागरूक बनो। बट क्या भाई, नहीं होता चेंज, ठीक है। किसी ने सही कहा, मैं दुनिया बदलने चला था, मुझे ही बदल दिया किसी ने। और पता दुनिया को नीड भी नहीं पड़ेगी आपको बदलने की, सिर्फ एक बंदे, 2 बंदे, 3 बंदे, एंड दैट्स इट, आप खुद बदल जाओगे। तो ठीक है, डोंट लूज प्रैक्टिकलिटी। मतलब सपने देखते हो अच्छी बात है, पर प्रैक्टिकल रियलिटी से भटको मत यार। एंड अनदर पॉइंट है, डोंट फॉल फॉर इंट्रोवर्ट ट्रैप। जो मेजॉरिटी टीनेजर गिरते हैं भाई। येस, द एबिलिटी टू बी अलोन इज पावरफुल, बट इन मोस्ट केसेस लोग वीक हैं, ठीक है, और अपने कंफर्ट जोन में स्टक हैं। बिकॉज मैं भी था, मैं पहाड़ों में ग्रो अप हुआ हूँ, एंड पहाड़ों में भाई शाम को और रात को बिता गेम होता नहीं है, घर दूर होते हैं, ठीक है। और मैं बच्चा था भाई उस समय। बच्चा कौन भाई, हमारे घर के पीछे है जहाँ पे हम रहते थे। बाकी अगर तुम्हें ना गर्लफ्रेंड आनी है, बहुत सही बना सकते हो अगर लड़की अच्छी है, क्योंकि भाई अगर लड़की ख़राब है देन कोई पॉइंट नहीं बनता लड़की को गर्लफ्रेंड लाने का। और डोंट एवर मेक गर्लफ्रेंड इन पीयर प्रेशर। मैंने बनाई थी जब मैं उस एरा में था, जब मैं भाई लड़कियाँ टिफिन्स लेके आती थी, मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आती थी, मेरे लिए भाई, जस्ट फॉर मी भाई, क्या क्या टेस्टी खाना लेके आती थी भाई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया, लड़कियाँ आपके पास क्यों आती हैं? बिकॉज आप बेस्ट होते हो भाई, ठीक है। आप आउट कम्पीट कर रहे होते हो अपने आसपास के लड़कों को, ये लड़कियों के डीएनए में होता है। उसके बाद अगर तुम्हें जस्ट फॉर एक्सपीरियंस करना है ना भाई, तो तुम करो, गर्लफ्रेंड बनाओ। और यहाँ पे फिजिकल मत जाना प्लीज़ यार, फिजिकल अवॉइड करना। मैंने भी अवॉइड करा, सही टाइम पे सीख लिया कि भाई फिजिकल नहीं जाना चाहिए, बिकॉज फिर वो सीन खराब हो जाता है, सीरियस हो जाता है, ठीक है। देखो फ्लैक्स वो ये होता है कि आपके पास 36 बंदी हैं और आप उसके साथ फिजिकल जा सकते हो। फ्लैक्स ये होता है कि भाई आपके पास 36 बंदी हैं और आप उनके साथ फिजिकल जा सकते हो, बट स्टिल आप फिजिकल नहीं जाते हो, क्योंकि भाई आप जानते हो कि भाई इट्स नॉट वर्थ इट यार। 36 लड़कों के साथ बॉडी काउंट हाई करके कुछ नहीं मिलने वाला, कोई तुम राजा नहीं बनने वाले, यू आर नॉट अचीविंग समथिंग ग्रेट यार। तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे प्राउड होंगे, तुम्हारी छोटी बहन तुम पे प्राउड होगी भाई कि तुम किसी और की घर की, तुम किसी और लड़की से इस्तेमाल कर रहे हो, बॉडी काउंट हाई कर रहे हो यार। फक, व्हाट द फक यार, लिटरली भाई। रावण के साथ सोना इज नॉट अ फ्लेक्स यार। रावण के साथ सोना इज नॉट अ फ्लेक्स। सॉरी फॉर माई हार्ड कोर गाली, सॉरी फॉर दैट आर वर्ड, बट या उनके साथ सोना इज नॉट अ फ्लेक्स भाई। एंड दिस करियर पाथ, अगर तुम टीनेजर हो, तुम्हें भाई तुम्हारा करियर ना सॉर्टेड होना चाहिए। अभी नहीं बोलूँगा तुम्हें सॉर्टेड रखना ही रखना है, बट हाँ थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें पता तो हो कि तुम हो कौन, तुम एक जॉब पर्सन हो या फिर तुम एक बिजनेस पर्सन हो भाई। सो पहली पॉइंट, जॉब ना सबसे ईजी तरीका है टू बिकम रिच यार, सबसे ईजी, सेफेस्ट और इफेक्टिव तरीका। लाइक इसका ना सक्सेस रेट बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर करियर पाथ्स, ठीक है। तुम अगर तुम्हारे पास एकेडमिक्स अच्छे हैं, तुम्हारे पास IQ अच्छा है, तुम पढ़ सकते हो ना भाई, दिन के 2 से 3 घंटे, यार 2 घंटे मान लेता हूँ, तुम पढ़ सकते हो, तो भाई तुम आराम से आज के टाइम पे लाइक 1 लाख से 2 लाख पर मंथ अचीव कर सकते हो। अब मैं नहीं कहूँगा तुम इससे जाके कर लोगे, बट हाँ अगर तुमने पढ़ाई करी है, तुम्हें जॉब मिली है, ठीक है, पढ़ाई करके, अच्छी पढ़ाई करके, देन तुम 5 साल के अंदर 1 से 2 लाख पर मंथ का मैट्रिक हिट कर लोगे, ठीक है।
और अगर तुम बिजनेस पर्सन हो तो भाई तुम ना डिफरेंट स्टफ्स में होगे, तुम ना मनी माइंडेड होगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, तुम्हारे पास मल्टीपल स्किल्स होंगी। एक बिजनेस वाला बंदा जॉब कर सकता है बट एक जॉब वाला बिजनेस नहीं कर सकता। बहुत सिंपल बात है, बिकॉज बिजनेस में ना फेलियर्स बहुत तगड़े होते हैं भाई। अगर एक बंदा जॉब नहीं कर सकता ना तो बिजनेस तो घंटा नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं कर सकता यार। आपने एग्जाम्पल मत देना कि भाई उसको तो वो तो चौथी फेल है भाई, उसके बाद तो इतना टर्नओवर। सेट द फक अप, यू डोंट फक, यू रिटार्डेड पर्सन, यू विल फेल बिग भाई। बिजनेस में ना फेलियर होते हैं तगड़े वाले, पेटीज में 10 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये नहीं होता, 1 लाख भाई, 2 लाख 5 लाख 10 लाख इतना लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद तुमने ना मस्ट हैव दिया स्कोर गुड इन 10th and 12th, पढ़ लो भाई। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई मनी चेज़ मत करो। अगर तुम 10th और 12th में ना मनी चेज़ करो तो भाई तुम्हारे स्टडीज़ के लग जाएंगे। एक बारी को कॉलेज में चेज़ कर लो, बिकॉज कॉलेज इज़ नॉट लिटरली नॉट लाइक स्कूल यार, कि तुम्हें रोज़ जाना पड़ेगा, कि तुम्हें रोज़ अटेंडेंस, रोज़ तुम्हें कॉपी, रोज़ तुम्हें ये वो करना पड़ेगा। हाँ असाइनमेंट होते हैं, पैसे तो करवा लो किससे, मैं भी करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लाइक रोज़ नहीं आना, एग्ज़ाम टाइम में तुम पहले पढ़ लो, ठीक है, एंड दैट्स इट। कॉलेज तुम्हारा निकल के तुम पास हो जाओगे। सो क्लास 10th और 12th में ना 80% निकाल लो, तुम्हारे घर वाले खुश रहेंगे तो तुम खुश रहोगे। वही वाला कॉन्सेप्ट है, तुम्हें ताने भी नहीं मिलेंगे, तुम्हें गालियाँ भी नहीं मिलेंगी, तुम्हें सोसाइटी में, समाज में तुम्हारे 4 लोग क्या कहेंगे वाला सिस्टम भी तुम्हारे दिमाग में नहीं फटेगा कि भाई बहन को नो गालियाँ कि भाई क्या होगा, ठीक है। बल्कि उल्टा सपोर्ट मिलेगा तुम्हें घर वाले से, क्या हमारा बेटा पढ़ सकता है भाई, अच्छी बात है, आई एम प्राउड टू हैव अ सन। मुझे तो लेट समझ आया भाई, मैंने 10th के एंड में लाइक बोर्ड्स में मेरा लाइक लास्ट मंथ था, मैं तब जाके सीखा कि हाँ भाई अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो भाई घर वाले खुश रहेंगे, खुश हो जाएंगे। एंड फिर उनके बाद ना उन्होंने मेरे को कभी मना नहीं करा, स्पोर्ट्स में मना नहीं करा, किसी भी चीज़ में मना नहीं करा। हाँ भाई तेरा मन है, तेरा घूमने का मन है, ट्रिप जाने का मन है, दोस्तों के साथ भाई स्पोर्ट्स करने का मन है, एंजॉय करने का मन है, जहाँ भाई गेम खेल तो दबा के मैं उनको स्कोर ला के देता, वो मेरे को मेरा पसंद का काम करने देते, ठीक है। सबका अपना है, बट बेसिक तो इतना ही है कि COT क्रैक करो, सही कॉलेज में जाओ, खत्म कहानी। बाकी वाईफाई मनी, फ्रीलांसिंग एंड ऑल अगर तुम्हें करना है तो भाई हर बार की तरह डोंट चेज मनी यार, इट विल रिपेल। चेज मनी और गर्ल दे विल रिपेल, सिंपल सी बात है। सो एक्सपेरिमेंट विथ मल्टीपल स्किल्स, थंबनेल डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ई-बुक, YT, इंस्टा, कुछ भी। और पता है तुम्हें करना है क्या, तुम्हें ये नहीं करना है कि भाई मेरे को 3 दिन मैंने थंबनेल करा, 3 दिन मैंने YT करा, 3 दिन मैंने कॉपी राइटिंग करा और फिर बदल गया। नहीं भाई, एटलीस्ट टेस्टिंग पीरियड 2 वीक्स का रख। मैंने पाइथन सीखी है लाइक कोविड के टाइम से थोड़ा सा पहले, तब मैंने भाई पाइथन सीखी लिटरली भाई। मुझे स्टार्टिंग में अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे मैंने किसी तरह ख़त्म करा भाई वो, बट मेरे को मज़ा नहीं आया, फिर मैंने कभी लाइफ में कभी यूज़ नहीं करा उसके बाद, अब तो भूल भी गया होऊंगा। सो टेस्टिंग पीरियड 2 वीक का रखो, एंड में तुम्हें पता चल ही जाएगा कि भाई तुम्हारे इंटरेस्ट की स्किल कौन सी है, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक बार तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट की स्किल मिल गई ना भाई, वहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होता है एक्चुअल गेम। तो ठीक है, तुम 18-19 साल के हो चुके हो, अब तुम कॉलेज में एंट्री लोगे, एंड उसके लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगा मैं। तब तक के लिए ये वीडियो एंजॉय करो, और कुछ सीखने को मिला तो बताना, कमेंट करना कि भाई ये स्टाइल कैसा लगा। एक्सट्रीम रॉ वीडियो है, मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, बट क्या हो हैंडफुल लोग देखेंगे, और हैंडफुल लोग को भाई एक बहुत ही लाइक दिमाग मिलेगा। लाइक लिटरली भाई ये बहुत अच्छी वीडियो है तुम्हारे किसी मोटिवेशन वीडियो, या फिर किसी भी तुम जो देखते हो भाई, समर आर्क कर लो भाई, ये कर लो वो कर लो, हाउ टू स्टडी बेटर भाई, ये सब अच्छी है, ठीक है। मैं नहीं कहते ख़राब है, बट सुन लो ध्यान से, पढ़ लो ध्यान से। डोंट मेक योर फक्ड अप ब्रेन मोर फक्ड अप बाय वॉचिंग इंस्टेंट रिटेंशन, एडिटिंग, डोपामाइन, व्हाटएवर द फक दे कॉल इट, ठीक है। सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो खत्म भागे ऐसे। और इसका सेकंड पार्ट जो होता है कि एज 18 to 25 की एक्चुअल गेम, जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि फोकस ऑन करियर नॉट ऑन गर्ल्स, अगर तुम्हें गर्ल्स चाहिए भी तो ऐसे लाते हैं। एंड वीडियो खत्म भागे ऐसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सॉफ्ट, स्टे डेडली, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे काइंड।